बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़ यहाँ जी कुछ रूटीन हमारी ट्यूसडे की है, कुछ रूटीन हमारी वेडनेसडे की होगी। इस तरह हमने अपने ब्लॉग का किया है, बनाया है हमने। तो आपका हमारे साथ वीडियो बैंड तक बन रही, बहुत ज़बरदस्त आज का ब्लॉग होने वाला है। यहाँ पर जी ये जो दौरानी बना रही थी कुछ मटर आलू के चावल, तो ये जी थोड़ी सी हमने वीडियो शूट की थी। ये ट्यूसडे का दिन था जी, दोपहर का क्या, ये थी 3:30 का कुछ टाइम था, ऐसा टाइम था। दोपहर का खाना खा लिया था। अभी बच्चे जी शाम में ट्यूशन वगैरह से आएंगे तब कह रहे थे मामा हम जी मटर के चावल खाएंगे, मटर आलू का पुलाव खाएंगे। तो बस वो वही बना रही थी दोरानी, और कहने लगी भाभी आप भी चखिएगा थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो चखने चखाने के लिए तो सही है, लेकिन इतना ज़्यादा मैं खुद चावल वगैरह नहीं खा रही ना बना रही। तो ये जी दोरानी ही बना रही थी मटर का पुलाव। तो यहाँ पर जी मटर का पुलाव बन गया था। मुझे कहने लगी भाभी चेक करके आओ, और दम पे रख रहे हैं, देखना सही है। मैंने कही थी हाँ जी सही है। यहाँ इस वक्त मैं ही चला रही थी, बनाए उन्होंने ही अच्छे बनाए। तो बहरहाल यहाँ अभी कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आपको आवाज़ मेरी ऐसी लग रही होगी भारी भारी सी, जिसकी वजह से मैं रोज़ाना ही जी तबीयत बस ऐसी हो रही है अभी 2-3 दिन से, जब से शादी से आई हूँ। तो क्योंकि वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिरयानी शिरयानी जी खाई थी ना, तो जब से गला ख़राब हो रहा है। दवा भी लेकर आई हूँ लेकिन तबीयत सही नहीं हो रही। एरेनिक भी ले रही हूँ, एरेनिक की टैबलेट्स भी ले रही हूँ, लेकिन कुछ तबीयत सही नहीं है। बहरहाल ये ट्यूसडे का दिन था और हम जी खा रहे थे मटर आलू के चावल। तो यहाँ मैं भी थोड़े से, तो मैंने कहा मुझे थोड़े से बस अलग से दे दो, मैं इतना ज़्यादा नहीं खाऊँगी। तो मैं भी उनके साथ ही खा रही थी। तो यहाँ जी चावल खाने का ही नतीजा है। फिर उसके बाद जी शाम थी और मैं बना रही थी अपने घर में जी दाल। तो यहाँ जी मेरी बन रही थी दाल, और दाल काफ़ी हद तक बन भी गई थी। थोड़ा सा ये कि बस इसको घोटना क्या था जी, ये थोड़ी सी गाढ़ी होगी, उसके बाद इसमें तड़का लगा दूंगी। और हस्बैंड कह रहे थे कि दाल बना लिएगा और इसके साथ अचार। तो यहाँ पर जी मिर्चे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, हालांकि मुंह का जायका ऐसा हो रहा है, लेकिन हम मिर्चे भी नहीं खा सकते क्योंकि हमारे जी मैदे में मेरी बड़ी तकलीफ़ होती है जी। मिर्चे शिर्चे खाने से खा तो लेकिन मिर्चे नहीं खाई जाती हैं। यानी हरी मिर्चें तली हुई बहुत अच्छी लगती हैं दाल के साथ, लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि ना मेरे हमारे इस काबिल नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत तेज़ाबियत हो जाती है, जलन हो जाती है, जिसकी वजह से अचार के साथ हम जी दाल को खाएंगे। तो यहाँ जी कुछ ट्यूसडे का ये दिन था और ट्यूसडे की शाम थी, तब ये मैं बघाड़ लगा रही थी दाल में। और यहाँ जी दाल हमारी बिल्कुल अच्छी सी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ जी हम लगा रहे हैं तड़का। हो जी मिर्चें उड़ गई, एक मिर्च इसमें से उड़ गई, तो इसमें लाल मिर्च शामिल की थी कि जिसको अच्छी लगे तो वो शामिल करके ऐसे खा ले। तो एक मिर्च हमारी उड़ गई तड़के से। तो यहाँ जी भगार शकार हमारा है रेडी है। यहाँ जी भगार भी लग चुका, और आपको हमारी आवाज़ ऐसी लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर जी मेरा आज ब्लॉग भी इसलिए नहीं आया, इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया है, जिसकी वजह यही है कुछ मसरूफियात के, तबीयत सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं माज़रत चाहती हूँ। ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है। यहाँ पर जी हम गूंद रहे थे आटा। तो ये था जी नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम, यानी वेडनेसडे का दिन था, वेडनेसडे की सुबह थी, और हमारा हो रहा था नाश्ता जब मैं दिखाती हूँ तो बस मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट है। तो यहाँ जी ये वेडनेसडे का दिन था। हस्बैंड ने अंडा फ्राई करवाया, और उसके बाद जी सारे कपड़े शपड़े जी ये वेडनेसडे को मैंने वॉश किए थे। और ये कि फिर थर्सडे को कुछ भी नहीं होगा, थर्सडे को मैं कपड़े धोंगी नहीं, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से मैं सोच रही थी कि ना मैं हाथ से धोएं, कोई मशीन वगैरह नहीं लगाई। 2 इनके सूट थे, और 2 एक सूट हो जाता है तब बस मुझे बड़ी बेचैनी सी लग जाती है कि ना अब ये क्यों रखे मैं इनको, बस वॉश कर लो। तो बस यहाँ जी मैं कपड़े सुखा रही थी। और आज मरियम ने छुट्टी की है, सब बच्चे स्कूल गए, मरियम ये छुट्टी की है जी। आपको नज़र आ रहा होगा ये मरियम। तो मरियम इधर उधर जा रही है, बस पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। तो यहाँ पर जी ये वेडनेसडे का दिन है, यानी वेडनेसडे की रूटीन है कुछ। तो यहाँ पर जी हम सुखा रहे थे कपड़े, और इस वक्त दिमाग इतना सुन हुआ हुआ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा। बहरहाल यहाँ पर जी
कपड़े वगैरह वॉश हो रहे थे। और जी आपको हमारे साथ वीडियो एंड तक बने, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो हमारी जी सपोर्ट किया करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जी हम कपड़े सुखा रहे हैं, आपको हमारे साथ वीडियो एंड तक बने रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त आज का ब्लॉग होगा। कपड़े वॉश करने के बाद हमें आज कहीं जाना है, बस दिन में सोच लेते हैं कि आज हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। बाहर हमारे कपड़े सूख चुके थे, यहाँ से हम अपनी गली को आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जी सब्ज़ी वाले आए हुए हैं, और यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब तो कोई आता नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तो सारे सब्ज़ी वाले यहाँ आ जाते हैं, काफ़ी आते हैं। तो यहाँ से ले भी लेते हैं, लेकिन आज मुझे कुछ लेना तो था नहीं। तो यहाँ पर जी हम थोड़ी सी वीडियो आपके साथ शेयर किए। तो यहाँ जी कपड़े वगैरह सब सूख चुके थे, और जी ये चेक कीजिए, और हमारी ये टैबलेट्स ये हो गई थी ख़त्म। तो कि यहाँ पे अभी अभी मैंने ली क्योंकि मैं भूल गई थी बिल्कुल। तो यहाँ पर जी कपड़े वॉश करते करते याद आया था। फिर क्या था जी, फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, थोड़ा सा रूम को क्लीन करूँगी अब, क्योंकि रूम की सफाई अभी मैंने नहीं की थी। रूम की सफाई करेंगे, उसके बाद जी सारे काम शाम समझ ले फिर फाइनल होंगे हमारे। जी हाँ, हमारी तबीयत कुछ सही नहीं है, लेकिन क्या कि घर के काम सारे जी किसी को करने हैं। ये सारे काम हमें ही करने, चाहे हल्के हल्के करें या भागते भागते करें या दौड़ते दौड़ते करें, करने हमें ही है। यहाँ जी टैबलेट्स वगैरह ले लेके अपने आप को चलाते रहते हैं। कभी किस चीज़ की टैबलेट्स ले रहे हैं, कभी शुगर की टैबलेट्स ले रहे हैं, कभी एरेनिक ले लेते हैं, कभी पैराडोल। तो यहाँ जी दवाई ला ला के भी इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि समझ नहीं आता। हस्बैंड भी यही कह रहे हैं कि मुझे भाई इतनी ज़्यादा दवाएं ना दो, क्योंकि ना हस्बैंड की भी तबीयत, दवाएं खा खा के ना इंसान बिल्कुल आजिज़ आ जाता है कभी कभी। लेकिन क्या करें, ये रात भी मैंने एरेनिक लिया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो, और अपनी दवा भी लेकर आ रही हूँ लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होके दे रहा है। यहाँ जी फिर 12 टैबलेटें खा खा के अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि आजकल है ना दवाएं पता नहीं कैसी आ रही हैं, बिल्कुल भी असर नहीं करती हैं। तबीयत में वही का वही, कुछ भी सही नहीं होती तबीयत ना। तो तबीयत ऐसी हो रही है बहुत। तो यहाँ पर जी जिस दिन से शादी से आई हूँ ना, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। कभी कभी दिल चाहता है कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना बस सो जाऊँ, दिल चाहता है कि सो ही रहूँ, लेकिन यही है कि कौन काम करेगा, ज़ाहिर सी बात है करना हमें ही है। क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है फिर उसके बाद ये ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, खड़े होना ही पड़ता है। क्योंकि ना तबीयत कैसी भी हो, मेरी कोशिश यही होती है नमाज़ वगैरह में नहीं छोड़ सकूँ, क्योंकि ना जिस तरह भी अदा करें नमाज़ तो हमें लाजमी पढ़नी होती है। खाना भी तो खाते ही है ना हम, तो नमाज़ भी लाजमी ज़ाहिर सी बातें पढ़नी है। तो यही सोच के ना मैं फजर के बाद है ना सो नहीं पाती, एक बेचैनी सी लगी रहती कि अभी ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, ज़ोहर का। और बाकी सफाई करते करते ना अब दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए और रातें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि ना टाइम बहुत जल्दी से और तेज़ी से जाता है। तो यहाँ जी ज़ोहर का टाइम हो जाएगा तो थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह भी कर रही थी, टैबलेट्स ले लेके आपको बता रही हूँ ना कि मैं काम चला रही हूँ अपना सारा, क्योंकि मेरा रेगुलर पैराडोल कभी कुछ कभी कुछ। यहाँ जी थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, उसके बाद बस रूम को क्लीन करके और फिर हम जाएंगे जी कहाँ। जी हाँ, हम आ गए थोड़ा सा यहाँ पर जी, और जैन जी यानी मैं अपनी भाभी को चेक करने आई थी। भाभी की तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी क्योंकि भाभी को ड्रिप लगी थी। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं नीचे बैठी थी, भाभी की बहन आई हुई थी, उनसे बातें शातें की। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छोटी भाभी के। तो भाई और भाभी कहने लगे नहीं छोटी वाली भाभी, मैं हालांकि चाय वाय नहीं पीनी थी, मैं भागते दौड़ते आई थी। मैं उनकी तबीयत का पता चला था ना, उनको फ्राइडे को लगी थी ड्रिप छोटी। तो मैंने कहा भाई बता दिया करो, कोई भी मसला हुआ करे तो बहनें इस काबिल तो हैं कि पूछ लिया करें। तो यहाँ जी अब मैं बहुत कम ही आती हूँ, बहुत, क्योंकि ना घर के काम शाम और टाइम इतनी जल्दी से चला जाता है कि यहाँ अगर सुबह शाम तक के लिए आऊँ ना बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि मुझे भी अपना घर देखना होता है। बहरहाल मैं अपनी भाभी को देखने आई थी, यानी जैन की मम्मा को, उनको ड्रिप लगी थी। तो यहाँ माशाल्लाह उनकी खुशखबरी है कोई, लेकिन अब इसमें टाइम है। उसके बाद जी भाभी नीचे वाली कह रही थी मैं चाय बना रही हूँ, मैंने आप परेशान नहीं हो, मैं ऊपर बस भाभी से। तो उन्होंने जी मेरी छोटी भाभी ने भी जी मुझे रोटी ज़बरदस्ती बना के दी, कह रही नहीं पाए बने में, आप खाना खा के जाना। तो यहाँ जी थोड़ा सा बस मैंने कहा चलो अच्छा एक रोटी बना दो, क्योंकि मेरी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, मैं थोड़ा सा खा लूँगी, ये कि पाए गर्म रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो कह लेंगे नहीं मैं आपको एक और रोटी बना रही हूँ, आप पेट भर के खाना खाओ। तो यहाँ जी चाय भी बन रही थी और मरियम ने खाया ही नहीं। तो छोटी भाभी कह रही है नहीं आप ऐसे ही करती हो, आप चली जाती हो आती हो चली जाती हो। मरियम से मैं कह रही मरियम खा के देखो अच्छे बने में। तो भाभी ने मुझे रोटी बना के दी, और यहाँ जी भाभी कह रही हैं आप पेट भर के खाओ खाना।
तो इस वक्त जी मैं अम्मी के घर थी अपनी, और मैं खाना खा रही थी। भाभी के लिए चाय भी बन रही है, आप चाय भी पीना। तो उसके बाद जी मेरी और मरियम की चाय आ गई थी, और भाभी पैटिस खा रही थी। मरियम को भी पैटिस दिया और ख़ुद भी खा रही थी। मेरी छोटी भाभी भी बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी तीनों भाभियाँ बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। जब जाओ बहुत ही अच्छी हैं, खुश होती हैं। यहाँ जी मैं आ चुकी थी घर, और आज का व्लॉग जी यहीं तक था। दुआओं में याद रखिएगा। मैं अपने जी फ़िश वगैरह लेकर आई थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि दवाओं से बेहतर है थोड़ा एहतियात। तो बस उसी एहतियात के लिए जो मैं फ़िश लेकर आई हूँ, क्योंकि ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो जाता, तो हमने ये आपके साथ शेयर नहीं की। फ़िश तो हमने सादे तरीके से बनाएंगे, जिस तरह बनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। और जिसको रख लेती हूँ अभी फ्रिज में। आज का व्लॉग यहीं तक जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।